मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। प्रस्तुत है पूर्व विषय का दूसरा भाग कि जाट ही वैदिक युगीन आर्यों के जरित गण के वंशज हैं। मित्रों, ऋग्वेद में आर्यों का जरितगण लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। उन्हें यज्ञ करने वाला यजमान, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने वाला धर्मपालक कहा गया है। वे प्रकृति के अनुकूल जीवन बिताने वाले तथा अन्न उपजाने वाले किसान हैं। उन्हें भूखों को भोजन कराने वाले एवं दूसरों के कष्ट हरने वाले दर्शाया गया है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएँ इंद्रदेव की प्रतिष्ठा और महात्म्य में रची गई हैं, जिनसे बोध होता है कि इंद्र जरितों के हित चिंतक, सहायक और उनके अधूरे कार्य पूरे करने वाले महानायक हैं। जरित लोग भी इंद्र की बहुत प्रकार से स्तुतियाँ करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, प्रार्थना करते हैं तथा लोकहित कार्यों और अभियानों में सफलता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में जाटों के ऋग्वैदिक पूर्वज जरित, जरित्र और जरित्री आर्यगण की क्या स्थिति थी, क्या महत्व था, कुछ ऋचाओं के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे मंडल के तीसरे अध्याय के 165वें सूक्त की 14वीं ऋचा में मरुतगण के लोगों से कहा गया है कि वे शिल्प कार्यों को सिद्ध करके अर्थात कृषि यंत्र आदि बनाकर जरितों को दें, ताकि बदले में जरित लोग भी उन्हें अन्न देकर लाभान्वित कर सकें। ऋचा इस प्रकार है। आ यद दुवस्यात दुवसे कारूर चक्रे मनस्य मेधा ओ सुव्रत मरुतो विप्रम क्षेमा ब्रह्माणी जरिता वो अर्चत। अर्थात मरुतो या मरुत लोगों, हम जरित जन इन ब्रह्म विद्याओं अर्थात ऋग्वैदिक ऋचाओं का संग्रह करने वाले हैं, जिनसे आप शिल्प कार्य को सिद्ध करने वाली बुद्धि प्राप्त करके उसे क्रियान्वित कीजिए, यानी कार्य रूप में व्यवहृत कीजिए, ताकि उससे लाभान्वित होने वाले जरित लोग प्रतिफल स्वरूप तुम लोगों की सेवा करें, अर्थात भरण पोषण के लिए अन्न दें। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि ऋग्वेद का दूसरा मंडल प्रथम मंडल की तुलना में अत्यंत प्राचीन है। उसकी ऋचाएँ लिपिबद्ध होने से पूर्व सैकड़ों वर्षों तक श्रुति रूप में अस्तित्व में रही, अर्थात सुनकर स्मरण की गई और स्मृति के आधार पर कही गई। अतएव उनका अस्तित्व विचार के रूप में पूर्व ऋग्वैदिक काल में था, जबकि जरित जन्मे से कुछ जरितों का ब्रह्म चिंतन चल रहा था और उनसे ब्राह्मण वर्ण पृथक हो रहा था। कहना न होगा कि इस ऋचा में वर्णित जरित ब्रह्मवेत्ता हैं तथा ब्राह्मणत्व को प्राप्त हैं, तभी उन्होंने ऋग्वैदिक ऋचाओं के संग्रह किए जाने की बात कही है। दूसरे इस ऋचा में मरुतगण के लोगों को संबोधित किया गया है, जो योद्धेय अर्थात युद्ध कुशल आर्य थे तथा शिल्प कर्म द्वारा जरित समाज की सेवा करते थे। संभवतः जीवन को सरल और सुखदायी बनाने वाले यंत्र और विजय दिलवाने में सहायक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे। उनके अच्छे किस्म के अस्त्र शस्त्र और उत्कृष्ट रण कौशल के कारण ही जरितराज इंद्र युद्ध में उनका सहयोग लिया करते थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में अनेक बार हुई है। दूसरे मंडल के चौथे अध्याय के 175वें सूक्त की 18वीं ऋचा और 176वें सूक्त की 19वीं ऋचा भाषा और शब्दों से बिल्कुल एक रूप होते हुए भी विषय वस्तु से एकदम भिन्न है, जबकि दोनों ही ऋचाओं में इंद्र की स्तुति और प्रार्थना की गई है। पहले ऋचा को देखिए, तब उससे निकलने वाले दो अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। यथा पूर्वभ्यो जरितृभ्य इंद्र मयिन वायो न त्रष्यते बभूव तामुन त्वा
निविदम जोहवीम विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। यद्यपि ऋचा एक ही है, किंतु 175वें सूक्त में इसका संदर्भ राज विषय से है तथा 176वें सूक्त में योग पुरुषार्थ से। विषयांतर के कारण विषय के अनुकूल शब्दार्थ और भावार्थ में आवश्यक अंतर हुआ है। राज विषय के अंतर्गत ऋचा का ये भाष्य किया गया है कि हे नित्य जीवन में ऐश्वर्य की विद्या से युक्त इंद्र, पूर्व काल से ही ऐश्वर्य पाने की विद्या को जाने हुए और ऐसी विद्या के गुणों की प्रशंसा करने वाले जरित लोगों के लिए आप सुख प्रदाता हैं। ऐसी ऐश्वर्य विद्या पाने वाली तृषा अग्नि के लिए आप जल रूपी तृप्ति के समान हो। ऐश्वर्य देने वाली जीवन विद्या को ग्रहण करने की अनुकूलता के साथ मैं इस आशय से आपकी स्तुति करता हूँ कि ऐसी राजसी जीवन विद्या जानने योग आत्मबल प्रदान कीजिए। योग पुरुषार्थ विषय के अंतर्गत किया गया इस ऋचा का भाष्य इस प्रकार है कि हे योग से ऐश्वर्य से युक्त इंद्र या योगी राज इंद्र, पूर्व काल से ही योगाभ्यास करते हुए योग की गुण सिद्धियों को प्राप्त करते आए जरित लोगों के लिए आप यौगिक सुख प्रदान करने वाले हो। योग सिद्धि की इच्छा करने वालों के लिए आप उसी प्रकार इच्छा पूर्ति करने वाले हो जाइए जिस प्रकार प्यास को पानी तृप्त कर देता है। योग विद्या के अनुवर्तमान निश्चित प्रतिज्ञा पूर्वक मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दुखों से मुक्त कराने वाली योग विद्या की सिद्धि कर जीवन में सुखानंद प्राप्त कराइए। इस ऋचा के इन दोनों भाष्यों से जरितों के राजन इंद्र की दो जीवन शैलियों का बोध होता है कि वे राज के ऐश्वर्य का भोग करते थे तथा भोग विद्या में निष्णात थे। इसी के साथ वे योगी जीवन भी जीते थे तथा योग विद्या से दक्ष थे। समय के अनुसार इंद्र इन दोनों विपरीत प्रवृत्तियों में रहते थे। वे इसीलिए अन्यों से विशिष्ट और दिव्य पुरुष थे। वे जरित थे और जरितों के सिरमौर्य थे तथा जरित लोग भी उन्हीं की भांति इन दोनों प्रवृत्तियों में जीवन जीने के सिद्धहस्त थे। वे ऐश्वर्य की इच्छा से वीरता पूर्वक भूमि का भोग करते थे तथा योग साधना से अपने जीवन में सुख और आनंद भी प्राप्त करते थे। इसीलिए इंद्र की स्तुति करने वाले ऋचाकार ने उनका उदाहरण देकर दोनों ही वृत्तियों में समेकित जीवन जीने की कामना की है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के चौथे अध्याय के 178वें सूक्त की पहली ऋचा में राजपुरुष इंद्र को जरितों के लिए राजविद्या का उपदेश करने वाला दर्शाया गया है। ऋचा इस प्रकार है, यद्यस्या त इंद्र षष्ठी यथा बभूथ जरित्रभ्य ऊति मां न कामम महयंतमा ढग्विश्वा ते अश्याम पर्यापायो। अर्थात हे राजन इंद्र, यह जो आपकी सुनने योग्य राज्य विद्या है जिससे आप जरितों के लिए उपदेश करते हैं, ये रक्षा करने वाली राज्य विद्या प्रशंसा करने योग्य है। हमारी कामना है कि आप हम सबको जीवन में सब ओर से अपनी रक्षा करने वाली राज विद्या और प्राण बल प्राप्त कराइए। इस ऋचा से ज्ञात होता है कि राजनायक इंद्र अपने जरित लोगों को अन्य आर्येतर प्रजा पर राज्य करने के व्यवहारिक नियम सिद्धांतों का उपदेश करते थे, जिससे वे सभी अपनी रक्षा करने और आर्येतर प्रजा से कृषि आदि में कार्य सेवा लेने में सक्षम हो सके। अतएव अपने अस्तित्व को सशक्त बनाए रखने तथा अनार्यों पर शासन बनाए रखने के लिए जरित लोगों को आवश्यक राजनीति का ज्ञान था। प्रथम मंडल के दूसरे अष्टक के 5वें अध्याय के 185वें सूक्त की तीसरी ऋचा में कथन आया है कि ये जो पृथ्वी और सूर्य आदि प्रत्यक्ष पदार्थ दृश्यमान होते हैं, ये सब अनादिकाल से अविनाशी हैं
जरितों को यह शाश्वत सत्य जानकर ही योग्य कर्म करने चाहिए। इस भावार्थ की ऋचा ये है, अनेहा दात्रम आदितेर नर्वम हुवे स्वर दवधम नमस्वत तद्रोदसी जयंताम जरित्र द्यावा रक्षितम पृथ्वी नो अभ्यवात। इस ऋचा का भाष्य ये है कि सूर्य और सूर्य से प्रकाशित पृथ्वी, जिसके अपने मूल तत्व का कभी विनाश नहीं होता, सूर्य जिसका प्रकाश और पृथ्वी जिससे उत्पन्न किया हुआ अन्न सब ग्रहण करते हैं। हे जरित लोगों, ये सत्य जानकर ही तुम अपने योग्य कर्म करो। अधर्म से पृथ्वी और आकाश की रक्षा करो, अर्थात पृथ्वी या भूमि को उर्वरा और अधिक अन्न उत्पन्न करने वाली बनाओ एवं पर्यावरण को शुद्ध और सुख देने वाला बनाओ। इस ऋचा की व्याख्या से पता चलता है कि जरित लोग प्रकृति की शक्तियों के अन्वेषक होने से प्रकृति की रहस्यमयी सत्ता को जानते थे। उन्हें तात्विक ज्ञान था, इसी कारण वे उच्च कोटि के कृषक थे। ऋग्वैदिक युग में कृषक होना वैज्ञानिक होने के सदृश था। जरित लोग ऊर्जा और प्रकाश देने वाले सूर्य के महत्व को भी भली भांति समझते थे। जीवन और फसलों के स्वास्थ्य के लिए उन्हें पर्यावरण की शुद्धता का महत्व भी बोध था, अर्थात जल और वायु अप्रदूषित होंगे तभी जंतु और पादप जगत में सुखकारी वृद्धि होगी। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे अष्टक के छठे अध्याय के पहले सूक्त की 5वीं ऋचा में जरितों को महिमा मंडित किया गया है कि वे यज्ञकर्ता और पर दुख हरता हैं। वे अन्न उत्पादक और दान करता हैं। उनकी संतानें भी उन्हीं की भांति समृद्ध और परोपकारी होती हैं। ऋचा द्रष्टव्य है। ते न शीयते वश्यम दिवे दिवे जायमानश्च दस्म क्रधी सुमंतम जरितारमग्ने क्रधी पतिम स्वपतश्च रायः, अर्थात पर दुख भंजक अग्नि के समान तेजस्वी, नित्य यज्ञ करने वाले, दान दक्षिणा देने वाले, भूमि और धनों से समृद्ध और सर्वत्र प्रसिद्ध जरित लोग प्रकृति की सत्य शाश्वत विद्या के ज्ञाता और उपभोग करता हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति अपने मूल रूप में कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात चिरंतन है। जरित लोग अन्न पैदा करने वाले और अन्न का बड़ा भंडारण करने वाले हैं। उनकी संतानें भी पृथ्वी को पालने वाली यानी कृषक हैं और धनों की स्वामी हैं। इस ऋचा के रचनाकार ऋषि ने जरित लोगों के गुणों और कर्मों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्हें ऊर्जावान, तेजस गुणों वाला, नित्य प्रति यज्ञ करने वाला और दान दक्षिणा देने वाला बताया है। इस प्रकार वे अन्य आर्य गणों और साथ रह रहे अनार्य अथवा आर्येतर लोगों के दुखों को भी दूर करने वाले थे। प्रकृति का यथावत ज्ञान होने के कारण जरित जन कृषि करता थे तथा अन्नों से उनके भंडार भरे रहते थे। इस ऋचा में उनकी संतानों की भी प्रशंसा की गई है। अतएव कहना न होगा कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से चयनित इन तमाम ऋचाओं से प्रमाणित होता है कि यज्ञकर्ता होने के नाते जरित लोग यजमान कहलाते थे। संबोधन की ये प्राचीन परंपरा आज तक जारी है। जरितों के वंशज जाटों को आज भी अन्य जातियों के लोग जिजमान कहते हैं, जो यजमान शब्द का तद्भव रूप है। जबकि सच्चाई ये है कि जाट आज नित्य यज्ञ करता नहीं है। जरितों का जीवन ऋत अनुगामी और गत्यात्मक था। अपनी कृषि करने की वृत्ति के कारण जहाँ वे वसुंधरा का भोग करते थे, वहीं योग साधना से ब्रह्मानंद भी प्राप्त करते थे। उन्हीं में से ब्रह्म ज्ञान अर्जित करने वाले ब्राह्मणों ने मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह कर ऋग्वेद आदि चारों वेदों की रचना की थी। मित्रों, आज का वक्तव्य यहीं संपन्न करते हैं तथा इसी विषय कर्म का अगला वीडियो शीघ्र ही प्रकाशित करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें
एवं अगला वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। नमस्ते।